लहसुन की पैदावार कम हुई तो उससे लहसुन के रेट बढ़ रहे हैं। जैसे टमाटर की पैदावार कम हो रही थी उसके रेट बढ़ गए, तो प्याज की पैदावार कम हुई थी। और कुछ ऐसा होता है बड़े बड़े व्यापारी स्टॉक भी कर लेते हैं कि आगे को माल है नहीं तो अपना महंगा करके बेचते हैं। नहीं, जब तक नया नहीं आएगा जब तक सस्ता नहीं होगा। जनवरी से पहले सस्ता नहीं होगा। टमाटर महंगे हो गए, लहसुन महंगा होगा, क्या खाएंगे हम। इतना महंगाई हो रही है सब चीज़ पे, कैसे खाएं, गरीब लोग कैसे खाएंगे। पहले प्याज, फिर टमाटर और अब लहसुन का दाम आम जनता को परेशान कर रहा है। 300 रुपए के पार पहुंच चुका है लहसुन का दाम, और जिस तरीके से आम जनता पर इसकी मार पड़ रही है उसके पीछे की क्या वजह है, क्योंकि व्यापारी भी एक तरफ बहुत ज्यादा लहसुन के दाम से परेशान है। तो आज मैं पहुंची हूँ नोएडा की हरोला मंडी में ये जानने के लिए कि आखिर लहसुन के जो बढ़ते दाम है उसके पीछे का क्या कारण है और कब तक ये दाम सस्ते होंगे। तो चलिए सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है व्यापारियों को और साथ ही जाने के ग्राहकों की बात। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये लहसुन जो है वो इतना महंगा क्यों रहा है, क्योंकि चिकन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो भैया से ही जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भैया क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील भैया ये बताइए कि लहसुन के जो ये भाव बढ़ रहे हैं इसके पीछे का क्या कारण है और आम जनता कितनी ज्यादा परेशान है इससे? देखिए ऐसा है, ये तो मार्केट के रेट हैं। कोई शॉर्ट पड़ रहा है तो वो उसके रेट बढ़ जाते हैं। इस साल जो ना लहसुन की पैदावार कम हुई तो उससे लहसुन के रेट बढ़ रहे हैं। जैसे टमाटर की पैदावार कम हो रही थी उसके रेट बढ़ गए, तो प्याज की पैदावार कम हुई थी। और कुछ ऐसा होता है बड़े बड़े व्यापारी स्टॉक भी कर लेते हैं कि आगे को माल है नहीं तो अपना महंगा करके बेचते हैं। ये ऐसे होता रहता है। राजनीति भी होती है और कुछ माल के ऊपर डिमांड होती है। माल भी शॉर्ट पड़ रहा है तो उस हिसाब से रेट बढ़ते जा रहे हैं। 300 लोग खरीदने आ रहे हैं? आ जाते हैं। जिसको रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो तो बिकती ही हैं। ये कोई जहाँ पाव लेता था वहाँ 100 ग्राम लेता है, जो किलो लेता था वो वहाँ पाव भर लेता है। ऐसा है, थोड़ा थोड़ा बिक रहा है। क्या लगता है कब तक सस्ता होगा भाव? नहीं, जब तक नया नहीं आएगा जब तक सस्ता नहीं होगा। जनवरी से पहले सस्ता नहीं होगा। जब नया आ जाएगा वही सस्ता हो जाएगा। हाँ, तो बिक्री तो है 300 पार कर गया है। तो ये चीज़ है। प्याज से ज़्यादा फर्क पड़ता है, लहसुन से इतना फर्क नहीं पड़ता। ये 100 ग्राम भी ले लेगा तो उससे गुजारा हो जाता है। और प्याज इतना 100 ग्राम में होगा नहीं। तो ये चीज़ है, महंगाई तो बढ़ी रही है। लहसुन आप लोग भी परेशान हो? परेशान तो वहीं कि वो जो 1000 रुपये का आता था वो 5-5 हज़ार का लहसुन ही खाली एक लहसुन अकेले इतने आता है जितने में सारा सौदा आ जाता है। ये चीज़ है। तो पहले प्याज भी महंगा था लेकिन अब प्याज थोड़ा सस्ता हो गया है और लहसुन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो क्या लगता है कि लहसुन के जो दाम है, जैसे कि आपने बताया जनवरी फरवरी में तक उसके बाद ही सस्ता होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि इस बीच कहीं प्याज भी महंगा हो जाए? नहीं, प्याज तो महंगा नहीं अब होगा। अब तो उसके प्याज की रेट है ना, प्याज उतरते ही चला जाएगा, गिर जाएगा। क्यों? नई प्याज आ गई है, अब भरमार नई आ जाएगी। आलू सस्ता है, प्याज भी सस्ती हो जाएगी, टमाटर भी अपने कंट्रोल रेट पे आ गया है। ये लहसुन के रेट बढ़ रहे हैं, ये महीना भर और बढ़ेंगे। उसके बाद जनवरी में हमारे कोटा राजस्थान का लहसुन आ जाता है। जनवरी में आ जाएगा फिर इसके रेट गिर जाएंगे। अभी थोड़ा ज़्यादा हाई फाई रेट हो रहे कहाँ हैं। से आता है लहसुन आप? ये देखो, ये यूपी का भी लहसुन है, राजस्थान का भी आता है, एमपी का भी आता है और कुछ उत्तराखंड का भी आता है। जगह जगह जहाँ पैदावार हो जाती है वहाँ की लोडिंग आ जाती है। ये तो शहर है, यहाँ तो हर जगह का माल आता है। तो यहीं से ही माल आने में दिक्कत हो रही है? हाँ, पीछे से ज़मीन में है नहीं ना अभी। जब उसकी पैदावार जनवरी में आ जाएगा कोई ये यहाँ मार्केट में आ जाएगा, वो मंदा हो जाएगा। ये चीज़ है, हर फसल टाइम पे ही पैदा होती है। ऐसी टमाटर उस टाइम हमारे यहाँ नहीं था, नासिक से आ रहा था, कहीं दूर से आ रहा था तो महंगा गिरा था। ये चीज़ अब भाई साहब ने ये लहसुन लिया है तो ये 15 रुपये का 50 ग्राम लिया अपना काम चलाने के लिए। 15 रुपए का 15 है? रुपये का है 50 ग्राम। तो ये चीज़ है। अब वो 100 ग्राम ले जाते थे, अब 50 ग्राम ले जा रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। तो जैसे आप बता रहे 15 रुपए का ही 50 ग्राम है, तो ये बताइए कि पहले तो लोग लहसुन लेने के लिए आते ही थे। लहसुन प्याज तो हर खाने की जानी होती है। तो ये बताइए कि लोग ले जा रहे हैं या फिर लोग कहीं ना कहीं कमी पेशी करते हैं कि छोड़िए लहसुन महंगा है तो क्या ही ले जाना? देखिए मैम, ये जो लहसुन पहले पावर जो ले जाते थे ये भैया, ये 50 ग्राम 100 ग्राम से काम चला रहे हैं, ले जा रहे हैं लेकिन कम ले जा रहे हैं, महंगा हो गया। वैसे पावर ले जाते थे, घर में पड़ा रहता था, सस्ता था। अब महंगा हो गया तो थोड़ा कम ले जा रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। चलिए लहसुन में आपने कम से कम उन्हें थोड़ा धनिया तो फ्री में दे दिया। धनिया को धनिया का सस्ता हो गया। अभी जनवरी अप्रैल मई जून में महंगा हो जाता है तो थोड़ा नहीं देने में बनता है, 200-250 रुपये किलो। अब इस टाइम मंदा है तो इसलिए थोड़ा दे देते हैं, ग्राहक का भी मन रह जाता है। लहसुन सब महंगा है ना, इसलिए थोड़ा डाल देते हैं। ये चीज़
तो सुना आपने, क्या कहना है दुकानदार का। जिस तरीके से रेडी वालों के भी यही हाल है, बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि आसमान छूते दाम है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक लहसुन, क्योंकि पहले टमाटर भी महंगा हुआ था, फिर प्याज भी, और अब लहसुन। सोचिए कि चिकन और नॉनवेज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है लहसुन का, और ऐसे में सोचिए कि लहसुन ही जो सबसे महंगा हो चुका है, जिससे कि खाने का स्वाद भी बेस्वाद लगता है। अब ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि ग्राहकों का इस पर क्या कुछ कहना है, क्या ग्राहक लहसुन खरीद रहे। तो चलिए, हम क्या खाएंगे भैया, इतनी महंगी कौन चीज ले सके, कौन ले दिक्कत पाएगा। हो रही है आपको? हाँ, आपको दिक्कत हो रही है। पहले प्याज महंगा हुआ, फिर हाँ, टमाटर, फिर टमाटर महंगे हो गए, लहसुन महंगा होगा, क्या खाएंगे हम। पैसे कमते आवे, मेहनत करना रहे, घर में कहते आवे, बिजनेस वाले काम है जे। तो दुकानदारों से हमने बात करी, वो कह रहे हैं कि अभी सस्ता नहीं होगा लहसुन, अभी 2-3 महीने लगेंगे अभी सस्ता होने में, क्योंकि भाव ऐसे ही रहेगा, 300 के पार भी बढ़ सकता है, और हर दिन बढ़ रहा है लहसुन। हर दिन बढ़ रहा है, 300 के भाव में हो जाएगा सब। तो आप ठीक लोगों का है। किस तरीके से फिर कम ही ले जाना पड़ता होगा। कचुई ना ले जाना पड़ता तुम्हारे से 10-10 रुपया की, 20 रुपया की कल लहसुन ले का आए तो तुम थोड़ा सा आया। हाँ, अच्छा, और कुछ नहीं आवा तो 2 दिन को ना हो तो लहसुन प्याज तो का। फिर लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते खाने में? हाँ, नहीं करते हैं, डालते डालते हैं हम तो। थोड़ा बहुत डालते। हाँ, अच्छा, और क्या, लहसुन प्याज बगैर तो सब्जी नहीं बनेगी। हाँ, लहसुन वगैरह प्याज व्याज सब महंगे हो रहे हैं, हमसे खरीदे भी नहीं जाते, इतना महंगाई हो रही है सब चीज़ पे। कैसे खाएं, गरीब लोग कैसे खाएंगे। क्या दिक्कत हो रही है? जैसे कि प्याज भी महंगा हो गया था, अब लहसुन बहुत महंगा हो कैसे रहा है। खरीदेंगे हम, इतने पैसे नहीं होते हमारे पास, कहाँ से खरीदें। तो आप लहसुन खरीद रहे हैं अभी आजकल में, या फिर नहीं खरीदते हैं थोड़ा बहुत, मतलब हल्का पुल्का, एक दिन के लिए हो जाता वो थोड़ा सा ऐसे। खाने का स्वाद भी बहुत बिगड़ जाता हाँ है। हाँ हाँ। बिना लहसुन प्याज के तो अच्छा ही नहीं लगता। कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती, लहसुन प्याज के बिना कुछ भी स्वाद नहीं। साग वगैरह तो में तो बिल्कुल स्वाद नहीं आता। दोस्तों, हमने जाना दुकानदार से लेकर आम जनता तक, यानी कि ग्राहकों तक हमने जाना कि एक छोटा सा लहसुन जिस तरीके से 300 के पार पहुंच चुका है। इतना महंगा तो नॉनवेज भी नहीं है, मुर्गे भी नहीं है, और जो लोग नॉनवेज खाने के शौकीन रखते हैं। लेकिन फिलहाल आम जनता तो परेशान है, लेकिन साथ ही साथ दुकानदार भी परेशान है। ऐसे में ये देखना होगा कि कब जाकर ये भाव सस्ते होते हैं। दुकानदार एक तरफ कह रहे हैं कि जनवरी से लेकर फरवरी तक यही भाव रहने वाले हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि लहसुन के भाव कब कम होंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।